तबीयत खराब हो रही है मेरी, बस फील रही तो डेली आने लग गई हमारी, जैसे आपने बताया होगा ना मम्मी के बारे में, मेरी माँ के बारे में। हाँ तो हम एक दिन छोड़ के रोज आने लग गई। हम कभी घर में तेल घुमा के लेके आए अभी। अच्छा। तो वो तेल नीचे गिर गया, मतलब कि शीशी गिर गई थी, खुला तो नहीं था पर शीशी गिर गई थी। पहले घर में घुमाया फिर ऐसे नीचे गिर गई शीशी। उठा के लाई होगी ना, हाँ, तो हाँ, ले खोल दिया। हाँ मैंने क्या कहा था कि तेरी माँ का साया है, तुम भूत प्रेत जो तू कह रही थी ना कि मेरे को कुछ जली हुई औरत दिखती है, ये दिखती नहीं है। वो तो शुरू से है इसके नहीं, एक साथ। मिनट मेरी बात सुन, है ना। तो उसी के अंदर पैक, तो पहले शुरू से तेरी गलत चीजें चल रही थी, ऊपर से तेरे जिस कमरे में तेरी सास मरी है वो तेरे को परेशान कर रही है। तुमने तो अपनी कमरे में नहीं मेरी, बेटा अस्पताल में क्या मेरी माँ मरी, चाहे बेशक से अस्पताल में थी, लेकिन रहती तो आत्मा नहीं तो उसी घर में थी, हाँ, रहती तो उसी घर में थी ना। उसी में रहती। हाँ, तो मरने से कुछ नहीं होता, रहती तो उसी घर में थी ना। और जिस दिन से बताया तो उस दिन से ज्यादा होने लग गया। पहले कभी कभार तो गृह शांति पाठ कराओ अपने घर में, एक गीता का जो मैंने बताया था बेटा, भगवत गीता का कराओ, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर बहुत दिक्कतें हैं और ये तुम्हारी माँ बहुत परेशान कर रही है तुम्हारे को, इसी से तुम्हारे काम धंधों में सब चीज़ों में तुम्हारे घर में कोई परेशानी चीज है। ही नहीं बन रही मेरी तो। हाँ, तो ये परेशान हो रही है क्योंकि इसको मोक्ष नहीं मिला है। इन्होंने वो भी बिठा रखी है उनकी। क्यों पतवारी क्यों बिठाई? वो ऐसा था ना, मैं पहले जहाँ मतलब कि मेरे जीजा के भाई थे, गुरु है वो भी बहुत बड़ा है इन चीज़ों में। तो बेटा गुजरात गया हुआ हूँ मैं, तो बेटा सात फिर सलामी लगा तो के बेटा आया। फिर वहीं से काम करा लेने चाहिए थे ना। तो वहाँ से नहीं बने ना काम, अभी उसने तूने कहा चक्कर कि ये है बहुत इसके बड़ा चक्कर गुरु में। था, बहुत बड़ा गुरु था, नहीं तो तो काम करने चाहिए। इस चक्कर में वो बड़े पलट छोटे गया। का कुछ नहीं होता, वो महारानी है करने वाली। हाँ, वो एक तो छोटे बात से सही है। मंदिर में भी काम होते हैं और बड़े बड़े कहते हैं ना भवनों में भी काम होता है। ये काफी तो साल ये मत पहले- बोला करो वो बहुत बड़ा गुरु था। नहीं वो भी मतलब तो कि इसी ने बनाया हाँ, ना, वो ये तो बात पदवी भी सही इसी है। ने दी है। काफी साल पहले जाते थे। पहले तो शुरू में अच्छा। काम सही करता था, जब उसका लालच लग गया अब सारी बात छोड़ो, अब की बस बोलोगे, उसने अब परेशान बदल हैं। दी सारी। मतलब तो तुम्हें वो चीज नहीं रखनी चाहिए थी। पतवारी हो पितरों की जिस वो। घर में हम सोते हैं उसी में रखी हुई है, जिसमें हम सोते हैं। कौन रखता है घर के अंदर पितरों नहीं का? वैसे तो बाहर रखते हैं, वो तो हाँ, मालूम बाहर है रखते मुझे। हैं बेटा, पितरों का तो घर में रखना भी नहीं नहीं चाहिए। तो ऐसा था ना बाहर हमारे अभी वो बिठाने रखने का बिठाने का वो नहीं था सिस्टम। तो बेटा फिर हाथ जोड़ लेना चाहिए था। हमारे घर के अंदर अच्छी बुरी चीजें भी होती है, बनती भी है, खाती भी है, तुम गृहस्थ जीवन भी जीते हो, 100 चीजें होती है हाँ, ना। वो तो तो बात फिर पितरों में कैसे तुम रख सकते हो इन चीजों को? तो तुम्हें भी तो सोचना हाँ, वो तो समझना चाहिए ना इन मालूम है। चीजों मैंने के इनसे बारे ये में। बोला था कि मतलब हम ऐसा था ना मेरे पितर पहले आए थे तो उन को मतलब किसमें कि आए स्थान थे? मांग रहे थे वो। तो स्थान देते हैं बेटा, लेकिन है ना बाहर दिया जाता है पितरों का स्थान। वो तो मालूम है मेरे को, गेट हाँ, पे तो दिया फिर जाता ये है बाहर। सोचना चाहिए था ना। और जब तक नहीं था तो हाथ जोड़ लेते। जरूरी नहीं है कि बाहर नहीं बैठेंगे, सब बैठ जाते हैं बाहर। मैंने बोला उनके नाम की हम जोत जलाते रहेंगे बाहर दरवाजे पर। हमारे जोत जलती है नहीं जो आपने जलती नहीं बताई है थी ना उन्होंने। पहले 1.25 महीने की। 40 दिन की। हाँ, वो जोत नहीं होती बेटा, वो उनको खुश करने के लिए बस होती वही है। कराता है। पितरों में तो जोत जलती ही नहीं है। हाँ मतलब वही हाँ, हमें बाहर धूप बत्ती लगती है। दरवाजे पे धूप बत्ती भी नहीं लगती पितरों को, धूप बत्ती जोत वगैरह कुछ नहीं लगती। अब पता नहीं, इनकी दीदी नु कहती कि शरीर में पितर आना सही रहता है। मैंने वो शरीर में पितर आना सही रहता है। शरीर पे पितर आना सही होता है? क्या सही होता है? मुझे- प्रेत होता है, क्या सही होता है पितरों को? वो इनके में बोलता है, मेरे को तो पता नहीं। मैंने बोला सामने से आके बात करे पितर, वो सही होते हैं। अगर शरीर पे ले लोगे तो प्रेत है। मान तुम लो ये खुद ही पहले प्रेत खिला रहे हो पहले अपने शरीर दुआ के कर अंदर। पहले दुआ करते होंगे अपने ऊपर, मुझे नहीं पता करते ये खुद कहते करते, पर वो चीज मेरी पैसी खुली हुई है माई से। हाँ। वो वो चीज तो वही दुआ करवाते थे पहले जहाँ में जाता पितर था। है ना बेटा, प्रेत में कहलाते हैं। शरीर के ऊपर उतरेंगे तो चार पितर और 4 प्रेत और लेकर आएंगे हमारे शरीर के ऊपर। तो सामने से बात होती जब, क्योंकि शरीर तो फिर भी हमारा भरा ही रहता है। ये मत सोचना कि सामने से पितर बात करेगा तो हमारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शरीर तो हमारा उतना ही भरा हुआ रहता है, उतनी ही ऊर्जा होती है पितरों की। बस ये है कि वो सामने होता है और हमारे शरीर नॉर्मल होता है, और लेकिन भरा हुआ उतना रहता है, लेकिन वो पूछा पूरी देते हैं। लेकिन सच्चा पितर होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितरों में भी झूठ सच चलती रहती है। अब भी आप ये भी झूठे वचन अभी करते हैं। खेल रही तो आप यही कह रही कि मैं सब चीज बर्बाद कर दूंगी, कुछ होने नहीं दूंगी, कुछ होने नहीं दूंगी, ऐसे ही बोल रही है। सारा घर बर्बाद अब कर पता नहीं वो अंकल आए जब से हो रहा है, तो क्या आप देखो कि ज़्यादा ही मैं समझ तेल घुमा के लाई उस मारे में। तो घर पे वैसे ही आ जाती है, अपने यहाँ पे आ जाती है। तो भैया अब यहाँ पे बुला। पता नहीं दो बार अभी हो गया, एक दिन छोड़ के आ यहाँ पे रही है, बोल अब के रात भैया में अब जो जाएगी। भी कुछ है ना तो यहाँ बता,
हाँ। हमें बताओ यहाँ पे जो तुम्हारी जो भी कुछ कमी बढ़ती होगी हम करवाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे बोल बेटा, ठीक है। फिर मैं जब देखती हूँ थोड़ी पीछे हो जाए, यहाँ पे बुलवा जो भी कोई तेरी सास है कौन है, मैं भी तो देखूँ भाई क्या मांग रही है, क्या बहुत दुखी लेना कर रखा चाहती है। उसने। माँ को बोल, माँ ये जो भी कुछ है, और तू बोल के भाई अब आ यहाँ पर आ। हाँ भाई सास आ रही है क्या आ रही है जो उसके सामने आए। कल जैसे मंदिर के सामने बैठा रहा था, आ नहीं रही है सामने। आ जा भाई जो भी कुछ है सामने आ, बिल्कुल सामने आ। लपका मारा हुआ था तेरी माँ को। हाँ पैरालाइज थी, ऐसे कर रही है। अब बोल, कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्यों परेशान कर रखा है इसको? मैं कौन नहीं रहने दूँ? क्यों? तेरा क्या बिगाड़ा इस बच्ची ने? मारी पीठ पीछे लायो, हैं? मारी पीठ पीछे लायो। तो क्या हो गया तो तेरे पीठ पीछे लेकर आया तो? इसी ने भेज दी, भगा दी थी यार। मैं कौन नहीं रखने दूँ घर में? क्यों नहीं रखने देगी? मैं मार दूँ। तू तो अपने घर पहुंच गई, अबे उसको तो जीने दे। मैं मार दूँ ना। क्यों? क्या तेरा बिगाड़ दिया, क्या तेरा खा लिया? और सारा कुछ करने वाला मैं ही हूँ इसका। अब बोल है क्या चाहती है तू? मारे को भेज जा उल्टा करके। किसने भेजा? किसकी भौजाई ने? मेरी बड़ी भाभी ने। क्यों भेजा? क्यों भेजा? मारने खातिर। तो तू मारेगी? अच्छा तू इतनी बड़ी होगी तू मार मैं लेगी? नाश कर दूँ इसका। और मैं तेरा नाश कर दूं फिर? बहुत दुखी कर रखा है। तुझे मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाएगी तू? मैं कौन नहीं जाऊँ? इसको साइड कर बच्चे को। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? मैं इसको नाश करके जाऊंगी। अच्छा जाएगी नाश करके। मैं नाश कर दूँ, मैं लेके जाऊँ इसको। मैं लेके जाऊँ। तो जिसने तेरा बुरा कर रहा है उसको मारना है, इसको क्यों मारेगी? बोलता हूँ उसको। किस चीज पे भेजा है? क्या भोग पे भेजा है? मिठाई पे और बकरे पे। कौन सी मिठाई पे भेजा है? 7 मिठाई पे। 7 प्रकार की मिठाई पे। बकरा कौन सा दिया है? काले वाला। काले वाला। जिंदा दिया है मरा हुआ दिया है? जिंदा। जिंदा दिया है। कहाँ पर दिया है? किसी के पास गई थी, भगत के पास। अच्छा अब मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कैसे जाएगी अब ये बता? छोड़ना तो पड़ेगा तुझे इसको। मैं इसको लेके जाऊँ। जाने तो नहीं दूंगी मैं इसको। टाइम रख रखो से। टाइम रख रखो से इसको। तो जिसने तेरा बुरा करा है उसके पास जाएगी, इसका क्या लेगी तू? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बोल। किसी को बेटी, किसी की बेटी लेकर आई है तो घर संवारने के लिए लेकर आई है, तेरे बेटे का घर सुधार रही है। तू तो खुद ही माँ के घर बिगाड़ रही है किसी के कहने से। तू ऐसी कैसी माँ है? बोल। मैं बसने को नहीं दूँ बाहर घर। मैं को नहीं बसने दूँ घर। उजाड़ दूँ। क्यों उजाड़ेगी? क्या बिगाड़ा है तेरा ये तो बता। मैं भूखी मरी हूँ। तो इसने मार दिया, भूखी मरी है तो? अगर तू ढंग की होती तो इसको रखती तो तेरे को बना खिला के देती ना। तूने तो भगा दिया इसको घर से। बोले तो भूखी गई है तो वो भी तो तेरी बहू थी, उससे मांगती ना रोटी। इससे किस बात की रोटी मांग रही है तू, जब वो अपने घर में ही नहीं थी? तो वो धक्का दे के भगा देती थी इसको। जिसने साथ तेरे साथ छल कपट करा
उसका तू साथ दे रही है, उसका तू साथ दे रही है, वो सही है? तुमने खिला पिला के भेज दिया मेरे को। वापस जावे तो मैं भी तेरे को यहाँ से भोग भेजती हूँ, वापस उसके पास जा, इसको छोड़। बोल, तुमने घर का बंदेज करवा रखा है। वो किसके घर का बंधन करा रखा है? उसने अपने घर का करा लिया, कोई चीज नहीं जाएगी उसके घर में। अच्छा, उसके घर नहीं जाएगी, भगवती के चरणों में तो जाएगी। तुझे मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए तो फिर बोल, कैसे लेगी मुक्ति? जल्दी बोल। मैं नहीं जानती। तू नहीं जानती? गंगा जल उठा, इसके हाथ में दे। बकरा कहाँ छुड़ाया था? भगत के घर पे काटवाया था। कटवाया था। गंगा जल हाथ में ले, अच्छे से पकड़। गंगा जल हाथ में ले, दूसरे वाला हाथ ले, गंगा जल ले। इस वाले हाथ में गंगा जल ले। नहीं, गंगा जल तो लेगी, वचन दे के जाएगी। नहीं, वचन देने पड़ेंगे तेरे को। तुझे मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? या फिर दूसरों का तू ऐसे सर्वनाश करती रहेगी, तुझे भोग प्रसाद खिलाते रहेंगे, तेरी देह खराब कर देंगे। वचन दे, वचन देने पड़ेंगे तेरे को। तुझे वचन देने पड़ेंगे बेटा। तेरे को माई की भक्ति में जाना नहीं जाना, चरणों में जाना नहीं जाना? जाना है ना? वहाँ पे लड्डू पेड़े सब कुछ मिलते हैं। लड्डू खाएगी? खाएगी लड्डू? अपना घर छोड़ के कौन नहीं जाऊँ? तो भगवती के चरणों में तो जाएगी ना बेटा। वहाँ तो बहुत अच्छा दरबार है, वहाँ पे तो भोग प्रसाद भी मिलते हैं। माई तुझे बहुत लाड करेगी। जाना नहीं जाना? तो लोग बाबू का ऐसे गलत करेगी, गलत का साथ देगी? ये बता, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा? ये बता बेटा, इसने तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं ना। तेरी गलती थी कि तू इसको भगा दी, अब भूखे मरी तू। चल, तेरा मावस वावस पे सब कुछ निकाला करेंगे, तेरे कपड़े लत्ते सब कुछ दिया करेंगे, तेरे नाम से दिलवाया करूंगी। ठीक? वचन दे, वचन तो देने पड़ेंगे तेरे को बेटा। जल्दी बोल। तुझे अच्छी, अगर आगे मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए, कहीं पे लेगी नहीं लेगी दूसरा जन्म के इसी में मरती रहेगी? मैं इसी घर में रहूँ। इस घर में बेटी बन के आ, बेटा बन के आ, इसकी कोख से जन्म ले। पहले यहाँ से मुक्ति पाएगी जब ही तो। बोल, ठीक है? वचन देती है? वचन ले, मुंह से बोल। मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मैं इसके शरीर पे कभी नहीं आऊंगी, किसी के कहने से भी नहीं आऊंगी, किसी के भोग प्रसाद लेने से भी नहीं आऊंगी। मैं वचन देती, आज के बाद इस शरीर पे नहीं आऊंगी। और जो इनका बुरा करेगा मैं उसको पीछे हटाऊंगी। जो इनका बुरा करेगा उनके पीछे हटाऊंगी। अगर मैं अपने वचनों से हटती हूँ, अगर मैं अपने वचनों से हटती हूँ, तो काली गाय का मांस खाती हूँ। काली गाय का मांस खाती हूँ। मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। काल का माई के चरणों में जाना है मेरे को। काल का माई के चरणों में जाना है। और जब भी मैं आऊँ तो इसकी कोख से जन्म लूँ, अच्छी बेटी या बेटा बनकर आऊँ। जब भी आऊँ तो इसका बेटा बन के आऊँ। छोड़, अब जा माई के चरणों में बैठ। कुछ खाना है? कुछ खाना है? क्या खाएगी? मिठाई खाऊंगी। मिठाई खाएगी? कौन सी मिठाई खाएगी? इसे मीठा पसंद था ना, शुगर था एक तो इसके, और मिठाई इसे मिलता नहीं था, मीठा खाती थी, दुपक के खा लेती। अब तुझे मैं मीठा खिला रही हूँ और इसको फ्री कर। दोबारा इसके घर में इसको परेशान नहीं करेगी, तूने वचन दिए। मेरे सारे काम धंधे बंद कर रखे हैं। जल छोड़ दे नीचे। इसका काम धंधा खूब अच्छे से चलाइए। अच्छा, और दोबारा जन्म लेके आई हो। अच्छा, सारे बिगड़े काम बढ़ाओ नहीं देगा। बहुत तकलीफ दे रखी है। अब रो मत, माई के चरणों में जा रही है, रो मत।
तुझे ऐसे लड्डू पेड़े रोज मिलेंगे खाने को। खुश रहियो, मौज करियो माई के चरणों में जाके। सबको ऐसी गति नहीं मिलती ना। अब जा, ठीक है? दोबारा इसके शरीर पे नहीं आएगी, तूने वचन दिए। छोड़ शरीर इसका, बिल्कुल शरीर छोड़ दे इसका, छोड़ दे, बंदिश बिल्कुल खत्म कर दे। जल्दी निकल, जल्दी। बोल कालका माई की जय। छीटा मार, इस पे छीटा मार, पूरी संगत पे बाहर तक छीटा मार, दरबार में छीटा मार। अब ये एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा आने लगी थी। अब तो पेशी आने लगी थी उसकी। पेशी नहीं थी बेटा, छोड़ावा था। बाहर तक छोड़ के अपने जल, थोड़ा जल दे, हाथ में जल दे। मिठाई थी ना, इसको उठा के चौराहे में डाल दो। हाँ रख ली मैंने। जल दे थोड़ा हाथ के अंदर। बेटा छोड़ी भी चीजें है ना ऐसे नहीं जाती। उन लोगों ने जो तेरे घर के थे ना, उन्होंने ही मोक्ष नहीं लेने दिया। भगवत गीता जिसे कहते हैं, भागवत गीता, उसका करो, ठीक है? वो कृष्ण, उसमें पितरों का भी गोले की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। इसमें गोले की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या नाम है वो जो आया था कि इसने तो नहीं कुछ करा, किसने? जो आदमी आया था। बड़ा पता है उसको, कर लेगा कोई ससुरा ऐसे ही। उसको कुछ नहीं, कुछ पता होता नहीं है। ऐसे कहने से कि हमें सब कुछ जानता हूँ तो फिर कर लेता ना, सही क्यों नहीं करा? वो अपनी पैसे घर में बुला रहा था। हाँ, तो ऐसे पेशी इतनी फालतू है कि किसी के घर में भी भटकने लग जाती है, आने लग जाती है। वो पेशियाँ होती है जो किसी के घर में भी खेलने लग जाती है। वो पेशियाँ नहीं होती बेटा, ऊपरी चीज होती, कहीं भी खेलने लग जाती है। पेशी अपने स्थान पे ही खेलती है, और या फिर गुरु दरबार में खेलती है, या फिर बड़े बड़े जहाँ पे मंदिर बने होते हैं ना, जहाँ पे शक्तिपीठ, वहाँ खेलती है। ऐसे किसी के घर में भी खेलने नहीं लग जाती। जहाँ पे सच्चा दरबार बना होता है सिर्फ वहीं खेलती है। और इनको भी बहुत गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करते रहते, ये भी वो नहीं, बस वो बहुत उसकी वजह से परेशानी आ रही है। घर में भागवत गीता कराओ, ठीक है बाबू? अब वहाँ पे जाए तो किस दिन करवा सकता हूँ? वो पंडित जी बताते पंडित से पूछना हैं, वो बताते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे जाना है गढ़गंगा, मतलब अभी नहीं जाऊँगा, श्राद्ध अभी में मत जाऊँ। जाओ, श्राद्ध में जाना, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा लगता है। अब तुम्हारी माँ के जब कोई इनकी क्या बच्ची कब आती है,